चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइम ट्रेवल के बारे में। हम सभी इस टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हम पर ईयर अपने बर्थडे में टाइम ट्रेवल करते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम इस तरीके से लेट कर सकते हैं कि हम 1 सेकंड में 1 सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहे हैं, यानी जो हम डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं वो 1 सेकंड में 1 सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा नासा स्पेस टेलीस्कोप। जब हम नासा स्पेस टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं तो हमको बहुत से स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत सी गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। और हमने अगर इस चीज़ को एग्जैक्ट टाइम एनालाइज किया तो पता है हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा कि इस टाइम हम जो स्टार्स देख रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम की नहीं है, बल्कि वो बीते हुए टाइम की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जब हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, टेलीस्कोप में एंटर करती है और हमारी आँख की रेटिना पर गिरती है और हमको वो स्टार्स और वो टेलीस्कोप्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो स्टार्स हैं, ये जो टेलीस्कोप्स हैं, ये हमसे माइल्स अवे डिस्टेंस पर है। तो वहाँ से लाइट को हमारे टेलीस्कोप तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी जिस टाइम में हम इस लाइट को जो स्टार्स और गैलेक्सी से रिफ्लेक्ट होकर के आई है, ये प्रेजेंट की नहीं है बल्कि ये पास्ट की है। यानी एग्जैक्ट टाइम हम जो स्टार्स देख रहे हैं, हम जो गैलेक्सी देख रहे हैं, वो प्रेजेंट की नहीं है बल्कि वो पास्ट की है। तो ऐसी चीज़ें सोचने के बाद जब हम कोई मूवी देखते हैं, लाइक कोई साइंस फिक्शन मूवी, लाइक अगर हम कोई साइंस फिक्शन बुक पढ़ते हैं, मैं आपको मूवीज़ का नाम बताता हूँ। जैसे रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई थी, एवेंजर एंड गेम, एक्स-मैन, डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट, आंट-मैन, टर्मिनेटर। तो इन मूवीज़ में एक्स-मैन में और टर्मिनेटर में एक जो पर्सन होता है वो प्रेजेंट के पर्सन को मारने के लिए उसके बीते हुए कल में जाता है। जब वो बहुत छोटा होता है और तब उसको मारता है तो प्रेजेंट वाला जो पर्सन होता है वो भी डेड हो जाता है। और जबकि एवेंजर एंड गेम में तो हद ही कर दी भाई, क्वांटम फिजिक्स का ऐसा यूज़ किया गया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, लगभग मॉलिक्यूल जो हमारे एटम्स होते हैं उनके साइज़ में ले आए, तो उनके लिए जो टाइम बीतता है वो टाइम अलग तरीके से बीतता है, जिसका हम यूज़ करके पास्ट में जा सकते हैं। ऐसा उस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो ऐसी मूवीज़ और बुक्स पढ़ने के बाद हमको लगता है क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? सो यस, टाइम ट्रेवल इज़ पॉसिबल। अप्रॉक्स 100 ईयर्स पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने हमको एक इक्वेशन बताई थी, एनर्जी और मास इक्वेशन, E=mc²। काफ़ी फेमस इक्वेशन है। इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट हमको दिया कि टाइम किस तरीके से वर्क करता है और इसको कहा गया रिलेटिविटी यानी सापेक्षता, जिसकी इक्वेशन थी m=m0/√1 - v²/c²। इन्होंने हमको ये बताया कि टाइम किस तरीके से वर्क करता है और ब्रह्मांड जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो हमारे वर्ल्ड के बाहर की जो भी दुनिया है, वो जो यूनिवर्स है उसकी भी स्पीड की एक लिमिट होती है और पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की चाल से ज़्यादा चाल से नहीं चल सकता। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ प्रकाश से तेज़ नहीं भाग सकती। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने जब किए तो उन्होंने ये पाया कि एक्सपेरिमेंट ट्रू है। और कैसे किए? एक्चुअल में साइंटिस्ट ने 2 क्लॉक्स ली और इन 2 क्लॉक्स को लेने के बाद इनके टाइम को एग्जैक्ट सेम तरीके से सेट कर दिया। एक क्लॉक को अर्थ पर स्टे किया और एक क्लॉक को एरोप्लेन में रख दिया। अभी जो एरोप्लेन था अर्थ के घूमने के डायरेक्शन में चलने लगा और उसके बाद जब ये चलकर चक्कर लगा के अर्थ का पूरा आ गया, उसके बाद इस क्लॉक को प्लेन से बाहर निकाला गया और प्लेन से बाहर निकालने के बाद जो क्लॉक अर्थ पर स्टे थी उसका टाइम और जो क्लॉक एरोप्लेन से निकाली गई थी, दोनों के टाइम में कंपैरिजन किया गया। तो जो क्लॉक एरोप्लेन के अंदर थी उसका टाइम नीचे वाली क्लॉक जो अर्थ पे रखी हुई थी उसकी कंपैरिजन में स्लोअर फील हुआ। और कितना फील हुआ? 1 सेकंड/सेकंड।
यानी कहने का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर जो वॉच रखी हुई थी उसका टाइम स्लो हो गया, यानी स्पीड बढ़ने पर टाइम स्लो हमें एक्सपीरियंस होता है। ऐसा हमको बताया था आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने स्पीड और टाइम के बीच में ही रिलेशन बनाया था कि किस तरीके से स्पीड टाइम को डिफाइन करती है और इसको चेंज करती है। हम टाइम मशीन का यूज़ करके 100 ईयर्स आगे नहीं जा सकते और ना ही 100 ईयर्स पीछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवल की जो मूवीज़ होती हैं हमको ये चीज़ जो दिखाती हैं कि हम टाइम में 26 ईयर्स पीछे चले गए या हम 25 ईयर्स पीछे चले गए, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये केवल और केवल फिक्शन मूवी में पॉसिबल होता है। बट कुछ स्पेशल कंडीशन हैं जो हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती हैं और डेली लाइफ में हम इस टाइम ट्रेवलिंग का यूज़ करते हैं। जब हम GPS सैटेलाइट का यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस को फाइंड करने के लिए, तो उस पोजीशन को हम कह सकते हैं कि हम टाइम ट्रेवल का यूज़ कर रहे हैं। जबकि जो नासा के साइंटिस्ट होते हैं किसी भी स्पेस के अंदर किसी भी सैटेलाइट का पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के GPS का यूज़ करते हैं। ये जो GPS होता है ये हमको बताता है कि किस तरीके से सैटेलाइट कहाँ जा रहा है। सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं। GPS सैटेलाइट जो होता है वो 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन करता है, जिस वजह से वो अर्थ के साथ 1 सेकेंड पर सेकेंड का डिफरेंस दिखाता है क्लॉक के अंदर। जबकि जो सैटेलाइट होता है स्पेस के अंदर वो 20,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन करता है और वो भी सेम टाइम डिफरेंस दिखाता है। आइंस्टीन थ्योरी ये भी बताती है कि ग्रेविटी किस तरीके से टाइम और स्पेस पर इफेक्ट डालती है। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट होता है उसका ऑर्बिटल अर्थ से काफ़ी ऊपर होता है, तो जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद ग्रेविटी घट जाती है, कम हो जाती है। और ग्रेविटी कम होने की वजह से जो हमारा सैटेलाइट होता है उसकी क्लॉक, GPS सैटेलाइट की जो क्लॉक होती है 1 सेकेंड पर सेकेंड तेज़ हो जाती है। जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं मैथ का यूज़ करके इस 1 सेकेंड पर सेकेंड के डिफरेंस को ख़त्म कर देते हैं। और अगर साइंटिस्ट इस 1 सेकेंड पर सेकेंड के डिफरेंस को ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और पर डे बाय डे करते करते ये जो 1 सेकेंड पर सेकेंड का डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तब GPS सैटेलाइट आपकी रियल टाइम पोजीशन नहीं बता पाएगा, और इसके बाद ये जो रियल टाइम पोजीशन है इसमें जो आपके एग्जैक्ट टाइम की पोजीशन होगी उसके साथ बहुत माइल्स का डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम ट्रेवल है जो आप मूवीज़ में देखते हैं लाइक एवेंजर एंड गेम, एक्समैन, डेज एंड फ्यूचर एंड पास्ट एंड टर्मिनेटर्स, 100 साल पहले जाते हैं 100 साल आगे आते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बट कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें हम पास्ट को फील कर सकते हैं, नॉट इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने फ्यूचर का कोई कंसेप्ट आपको नहीं बताया है। और आइंस्टाइन की जो थ्योरी है जो हमारा टाइम का और स्पेस का लिंक बताती है वो भी पास्ट में जाने की बात करती है। तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि स्पीड टाइम को स्लो कर देती है, और स्पीड जब टाइम को स्लो कर देती है तो इसका मतलब हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, बट इन स्पेशल कंडीशन फॉर शॉर्ट टाइम। बट इन फ्यूचर ये मे भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए टाइम ट्रेवल भी कर सकें, हम ज़्यादा टाइम के लिए पीछे जा सकें और ज़्यादा टाइम के लिए पीछे आ सकें। तो हम उसका वेट करते रहेंगे कि कब ऐसा पॉसिबल होगा, कि कब हम अपना फ्यूचर चेंज कर पाएंगे। और अगर हम अपना फ्यूचर चेंज कर पाएँ तो कम से कम इस कोरोना वायरस को स्टार्ट होने से पहले हम ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जो हमारे साथ बुरा हुआ है इसको ख़त्म करने की भी कोशिश हम ज़रूर करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे शानदार फैक्ट्स जानने के लिए, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार फैक्ट्स आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद शारिक।